आप सबको जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें इस प्रकार से बताता है कि हर एक विश्वासी, हर एक मसीही एक आत्मिक युद्ध में है। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में प्रेरित पौलुस विस्तार पूर्वक रीति से बताता है कि एक मसीही को, एक विश्वासी को कौन कौन से हथियारों की जरूरत है इस आत्मिक युद्ध में लड़ाई करने के लिए। हम जब एक लड़ाई या एक युद्ध की बात करते हैं तो एक युद्ध को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने दुश्मन की रणनीति को समझना। अगर आप अपने दुश्मन की रणनीति को समझ पाए तो आप युद्ध को जीत सकते हैं। तो एक विश्वासी, एक मसीही होने के नाते जब मैं और आप एक आत्मिक युद्ध में हैं तो मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी अपने दुश्मन की चालों को, उसकी रणनीतियों को समझें। उनको समझे बिना हम जय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हमारा शत्रु, जिसके साथ हम युद्ध में हैं, हमारे विरुद्ध कार्य करता है। बेसिकली शैतान हर एक विश्वासी के विरुद्ध 5D का इस्तेमाल करता है, 5D। और शैतान की इन 5Ds के विरुद्ध आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। एक विश्वासी के विरुद्ध सबसे पहली D जिसका शैतान इस्तेमाल करता है वो है डाउट, यानी शक। शैतान एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति और उसकी अच्छाई के प्रति शक को लेके आता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में आदम और हवा के पाप के बारे में पढ़ते हैं। जब शैतान उनके पास आया तो शैतान ने आकर के उनके मन में एक डाउट को पैदा कर दिया। शैतान ने कहा कि यदि तुम ये फल खाओगे तो आप बिल्कुल ना मरोगे, वरन आप परमेश्वर के समान हो जाओगे। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसके खिलाफ शैतान ने एक शक उनके मन में क्रिएट कर दिया और वो पाप में गिर गए। तो मेरे प्रियो, शैतान की पहली D जिससे मुझे और आपको सावधान रहना है वो है डाउट। परमेश्वर के वचन और उसकी अच्छाई के प्रति जब मेरे और आपके मन में डाउट आए तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा शत्रु शैतान हमारे विरुद्ध काम कर रहा है और हमें उसके डाउट में आकर के कभी भी फंसना नहीं है। हमें अपने विश्वास के ऊपर कायम रहना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें बने रहना है। दूसरी D जिसका शैतान एक विश्वासी, एक मसीही के खिलाफ इस्तेमाल करता है वो है डिस्करेजमेंट, निराशा। शैतान एक विश्वासी, एक मसीही के जीवन में निराशा को लेकर के आता है। वो निराशा जब आपके जीवन में लेकर के आता है तो वो निराशा आपके जीवन से, परमेश्वर के ऊपर से आपके ध्यान को भटका देती है। आप परमेश्वर की ओर देखने की बजाय आप अपनी निराशा की ओर देखते हैं, आप अपनी समस्या की ओर देखते हैं। आदम और हवा ने यही किया। जब उन्होंने पाप किया तो वो परमेश्वर से छुप रहे थे, वो परमेश्वर से बच रहे थे, बजाय इसके कि वो अपनी इस गलती का पश्चाताप करते और परमेश्वर के सामने आते। वो डर गए, वो सहम गए। शैतान उनके जीवन में निराशा लेकर के आ गया कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसका कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार से शैतान आज भी हर एक विश्वासी के जीवन में निराशा को लेकर के आता है। और जब हम निराशा में होते हैं तो हमारी दृष्टि, हमारी नजर परमेश्वर से हट जाती है और हम अपनी निराशा में डूबते चले जाते हैं। डिस्करेजमेंट, निराशा जब शैतान लेकर के आए तो मुझे और आपको सतर्क रहना है। तीसरी D जो शैतान एक विश्वासी के जीवन में लेके आता है वो है डाइवर्जन, ध्यान को भटका देना। हमारा अच्छी चीजों से, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो वस्तुएं हैं, हमारा ध्यान वहां से भटका करके जो बुरी चीजें हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, शैतान हमारे दिमाग को, हमारे ध्यान को, हमारी इमेजिनेशन को उन गलत वस्तुओं की ओर लगाता है।
हमारे मन में वो इच्छा को पैदा करता है कि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो वस्तुएं हैं हम उनको पाने की कोशिश करें। वो हमें ज्यादा आकर्षित लगने लग जाती हैं। जब ऐसी डाइवर्जन शैतान आपके जीवन में लेकर के आए, अच्छी वस्तुओं से आपका मन भटकाकर वो बुरी वस्तुओं की ओर लगाए, आप समझिए शैतान आपके जीवन में काम करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको इस युद्ध में हराने की कोशिश कर रहा है। सावधान रहिए। चौथी डी जिसका शैतान एक विश्वासी के खिलाफ इस्तेमाल करता है वो है डिफीट, यानी कि हार। आपके जीवन में कभी भी आप जब असफल होते हैं तो शैतान आपको बार बार इस बात को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आप एक कंप्लीट फेलियर हैं, आप पूरी तरह से नाकाम हैं, आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, अब आप अपनी इस हार से कभी भी नहीं उबर पाएंगे। शैतान हमारे जीवन में हमारी असफलताओं को एक परमानेंट, एक स्थायी हार बता करके हमें हमारे लक्ष्य से और हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की हार क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की असफलता हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम कभी भी उसे फाइनल नहीं समझना है, वो अंत नहीं है। हमें उस असफलता से उठकर खड़े होना है और हमें आगे बढ़ना है। और आखिरी डी जिसका शैतान एक विश्वासी के खिलाफ इस्तेमाल करता है वो है डिले, यानी विलंब करवाना। आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें जो आप करते हैं, जो आपके जीवन को प्रोत्साहन करती हैं, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी हैं, उन चीजों को शैतान कोशिश करेगा कि आप उन्हें डिले करते जाएं। और ये खास तौर पर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के मामले में हो सकता है, प्रार्थना करने के विषय में हो सकता है, परमेश्वर के वचन के विषय में हो सकता है। जो आपका प्रार्थना का समय आप परमेश्वर के लिए निकालना चाहते हैं, शैतान पूरी कोशिश करेगा कि उस समय को किसी भी तरह से वो आपसे डिले करवाए। चलो मैं बाद में कर लूंगा, चलो मैं बाद में बाइबल पढ़ लूंगा, बाद में प्रार्थना कर लेंगे। जब भी ऐसी चीजों को शैतान आपके जीवन में लेकर के आता है, जब भी वो इन आत्मिक चीजों में आपसे डिले करवाता है, आपसे विलंब करवाता है, आपको समझना चाहिए कि शैतान आपके जीवन में कार्य करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे प्रियो, ये 5 डी हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये वो 5 डी हैं जिनके द्वारा शैतान एक विश्वासी के जीवन में काम करने की कोशिश करता है, इस आत्मिक युद्ध में उसे हराने की कोशिश करता है। सबसे पहला डाउट, आपके मन में शक को लेकर के आना। दूसरा डिस्करेजमेंट, आपके जीवन में निराशा को लेकर के आना। तीसरा डाइवर्जन, आपके मन को अच्छी वस्तुओं से भटकाना। चौथा डिफीट, आपकी असफलता को आपकी हार बना देना। और 5वां डिले, आपसे अच्छे कामों में विलंब करवाना। मेरे प्रियो, ये वो 5 डी हैं जिनके द्वारा शैतान एक विश्वासी के जीवन में कार्य करता है। हमें इससे सावधान रहना है। बाइबल शैतान के विषय में कहती है कि वो एक डिसीवर है, वो एक बरमाने वाला है। वो हमेशा हमें धोखा देने के लिए, हमें बरमाने के लिए, हमें हमारे विश्वास से गिराने के लिए वो तत्पर कार्य करता रहता है। हमें उसकी इस रणनीति को समझना है। इन 5 तरीकों से वो एक विश्वासी के जीवन में कार्य करने की कोशिश करता है। तो हम शैतान की इन युक्तियों से सतर्क रहें और हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर हमारे साथ है और जीत हमारी है। गॉड ब्लेस।